हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है जूलियस सीजर। तो आज हम इसका आगे स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी पेज नंबर 40 से स्टार्ट है, लास्ट की 2-3 लाइनों से। एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज्ड इट। ऑफ़र किया जाता था, जो मार्क एंटोनी था वो सीजर को क्राउन पेश करता था, ऑफ़र करता था, तो सीजर जो है वो रिफ्यूज़ कर देता था। बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोवर इन द रिफ्यूज़र। तो हर बार ये होता था कि अगर पहली बार वो ज़्यादा रिफ्यूज़ करता था, दूसरी बार उसने कम रिफ्यूज़ किया, तीसरी बार उससे ज़्यादा कम रिफ्यूज़ किया। कैस्का was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. कैस्का ये सोच रहा था कि अगर सीजर को क्राउन अब फिर दोबारा ऑफर किया गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ब्रूटस वेंट होम। वो घर चला गया। ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड। उसके दिमाग में परेशानी चल रही थी। ही कुड नॉट स्लीप। वो रात भर नहीं सोया। ही वंडर्ड हाउ सीजर कुड बी cured of his proud nature and ambitious greed. वो ये हैरान हो रहा था कि सीजर कैसे प्राउड नेचर का बन गया और ग्रीडी बन गया, लालची बन गया। इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। ये तो इसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो सकता है। ही एट लास्ट डिसाइडेड सैडली। आखिरकार उसने ये फैसला कर लिया। वी वुड नेवर बी सर्टन how Caesar might act if he gained absolute power. हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, हम ये सोच नहीं सकते हैं कि सीजर कैसे एक्ट करेगा जब वो फुल पावर में आ जाएगा। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात के दरमियान, कैस्का, डिकस एंड द अदर मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी, ये सब मेंबर पार्टी के केम सीक्रेटली टू सी ब्रूटस। ये सब चोरी छुप के ब्रूटस के घर आए। टुगेदर दे डिस्कस देयर प्लान्स। सबने मिलके एक प्लान बनाया। सीजर वॉज टू बी किल्ड द नेक्स्ट डे एट द कैपिटोल, द टाउन हॉल। टाउन हॉल में, कैपिटोल में सीजर को मारा जाएगा दिन के टाइम पे। वेयर ही वॉज गोइंग टू मेक ए स्पीच टू द पीपल, जहाँ पे वो लोगों के बीच में एक स्पीच देने जा रहा है। दे वॉन्टेड टू किल मार्क एंटोनी टू। वो मार्क एंटोनी को भी मारने जा रहे हैं। बट ब्रूटस वुड नॉट परमिट दिस। मगर ब्रूटस ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि मार्क एंटोनी को नहीं मारना है। एंटोनी इज बट ए लिम्ब ऑफ सीजर। एक अंग है, एक हिस्सा है। जो मार्क एंटोनी है वो सीजर का एक अंग है, एक हिस्सा है। ही सेड ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ। वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, मार्क एंटोनी कुछ भी नहीं कर सकेगा जब सीजर्स की बाजू है, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा जब सीजर का हेड ऑफ कर दिया जाएगा। दैट मीन्स जब उसे मार दिया जाएगा। ही शुक हिज हेड। उसने सिर हिलाया। एंड स्पोक विद ग्रेट अर्जेंसी। तो और बहुत ही जल्दी में कहा, आई विश वी कुड क्योर सीजर्स एम्बिशन विदाउट किलिंग हिम। वो कहने लगा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम सीजर को मारने के बगैर भी क्योर, इसका इलाज हम उसको मारने के बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन आई डाउट इफ दैट इज़ पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? सो सीजर मस्ट डाई। तो इसलिए सीजर को मरना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, लेट अस किल हिम ब्रेवली नॉट एंगरली। हमें उसे बहादुरी से मारना है, ना कि गुस्से से। वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन आवर
hearts. हमें किसी भी किस्म की कोई कड़वाहट अपने दिलो दिमाग में नहीं रखनी है. So it was decided that only Caesar should die. तो ये फैसला है कि सीजर को आखिर में मरना है. The next day was dark and cloudy. जो अगला दिन था वो डार्क और क्लाउडी था. मौसम खराब था. There had been thunder and lightning all night. सारी रात तूफान और बिजली कड़कती रही. Long with terrible storms of wind. तूफान चलते रहे, हवाएं चलती रही. And the whole earth had shaken and trembled. सारी ज़मीन थर थर कांप रही थी. Caesar was begged by his wife. Caesar से उसकी वाइफ जो थी वो एक किस्म की भीख मांग रही थी. एक किस्म का वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी. उसका नाम कैलिफोर्निया था. Not to go to the capital that morning. मत जाओ. वो उससे ये कह रही थी कि आप कैपिटल टाउन हॉल मत जाओ. She had a most frightening dream. उसने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है. एक सपना देखा है, डरावना सपना देखा है. In which Caesar statue, जिसमें उसने देखा कि सीजर के स्टैचू को which stood in the market place, जो बाज़ार में मार्केट प्लेस में है, had poured forth blood. उसके ऊपर खून है. And the Roman people came smiling to wash their hands in it. और रोमन के जो लोग हैं वो हंसते हुए उस खून में अपने हाथ धो रहे हैं. She told him, उसने कहा, someone saw a lion in the marketplace. कोई कहता है किसी ने शेर को देखा है. And graves opened and gave up their dead. There was the noise of battle in the air. आवाज़ें आ रही थी जंग की. And the cries of men and horses in pain. और घोड़ों की और आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी. ओह Caesar, those things are beyond all understanding. ये सब चीज़ें समझ से बाहर हैं. And I do fear them. मैं सब ये चीज़ें समझ से बाहर हैं. मैं डर रही हूँ, मुझे खौफ है. I'm sure they are warnings. ये आपके लिए warnings हैं. Something terrible is going to happen to you. कुछ खतरनाक, कुछ खतरा हो रहा है आपके साथ, कुछ बुरा हो रहा है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पढ़ेंगे. थैंक यू.